नमस्कार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को याद करते हुए और वाचन प्रेरणा दिवस से प्रेरित होकर चलिए आज एक प्रण करें कि अपने जीवन में हम भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति को वाचन के लिए प्रेरित कर सकें और उसके जीवन में एक खुशनुमा बदलाव लाने में सहायक हो सकें। कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति उन 5 व्यक्तियों का औसत होता है जिनकी संगति में वह रहता है। आइए पुस्तकों की संगति में रहें और अपने दायरे, अपने परिधि का क्षेत्र विस्तृत करते चलें, क्योंकि पुस्तकें हमें विचारवान बनाती हैं। पुस्तकें हमारी चिंतनशीलता को, हमारे कल्पनाशीलता को एक रास्ता दिखाते हैं और हमारे विचार जो होते हैं वो हमारे कर्म को प्रभावित करते हैं और अंततः हमारी नियति बन जाते हैं। तो आज वाचन प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति से मेरा तात्पर्य है 4 वर्ष के छोटे छोटे बच्चों से लेकर वयोवृद्ध, हमारे आदरणीय बुजुर्ग, सभी के लिए वाचन उनके जीवन में किस तरह से एक आनंद की लहर बनकर आ सकता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस छोटे से वीडियो में मैं कुछ बातें इसमें साझा करना चाहती हूँ। वाचन हमारी सफलता केवल करियर में नहीं, सफलता सुख, शांति, संतुष्टि, आत्मिक शांति के संदर्भ में हमें उच्च पायदानों पर पहुंचने में सहायक हो सके, उसमें हम सफलता हासिल कर सकें। इसलिए पुस्तकें और पुस्तकों का नियमित वाचन हमारे लिए एक वरदान हो सकता है। तो इस उम्मीद के साथ कि मेरा छोटा सा वीडियो किसी के लिए सहायक होगा, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाएगा और किसी के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। चलिए बात करते हैं 3B और 3R की। 3B और 3R के कनेक्शन को यदि हम समझ लें तो मुझे लगता है कि हम नियमित वाचन को अपनी आदत में शुमार कर सकते हैं। 3B बुक्स, ब्रेन और बिलीफ। कई बार ऐसा होता है कि कई विद्यार्थी या जो व्यक्ति अक्षरों को डिकोड करने, मात्राओं को डिकोड करने में या उसमें देरी करते हैं या उन्हें कोई दिक्कत होती है, तो ये समझ लिया जाता है कि वाचन उनके लिए नहीं है। लेकिन ये धारणा गलत है। वाचन सभी के लिए, जैसा कि मैं कह रही हूँ, सभी के लिए। यदि किसी भी कारण से कोई व्यक्ति इन समस्याओं से जूझ रहा है तो भी वाचन उसके लिए सहायक हो सकता है। कैसे, इस पर हम बात करेंगे। इस छोटे से वीडियो में सारी बातें करना मुश्किल होगा, इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म होगा। एक पेरेंट्स के नाते, एक मेरे जो शिक्षक बंधु भगिनियाँ हैं, यदि उन्हें इस बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर वो गूगल फॉर्म भरिए और मुझे बड़ी खुशी होगी कि हम नॉलेज एक्सचेंज कर सकें अपना। तो ब्रेन, बिलीफ और बुक्स को हम 2 तरह से देख सकते हैं। सबसे पहला तो कि हमारी जो धारणा, हमारा जो विश्वास बनता है, बुक्स का, विचारों का एक बहुत अहम रोल है। अच्छी पुस्तकें हमारे बिलीफ सिस्टम को, हमारे विश्वास प्रणाली पर असर करती हैं और इस बात को 3B को हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि हमारे ब्रेन के एक्सरसाइज के लिए, हमारे तनाव मुक्ति के लिए, हमारी कल्पनाशीलता के लिए बुक्स और बुक्स का नियमित वाचन फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरी बात, इस 3B को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि वाचन में जो दिक्कतें आती हैं, यदि किसी विद्यार्थी को वाचन में दिक्कतें आती हैं तो कुछ एक्सरसाइजेस, ब्रेन की कुछ एक्सरसाइजेस करके वाचन को इम्प्रूव किया जा सकता है, वाचन में हम सहायक हो सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि छोटा सा वीडियो है,
मौका मिला तो हम फिर इस पर बात करेंगे। सभी के लिए वाचन कैसे हो, इसके लिए 3B से अब हम चलते हैं 3R की ओर। और 3R के पहले मैं आपको बता दूं कि हर तरह से हमारे मस्तिष्क को पोषण विचार दे सकते हैं, पुस्तकें दे सकती हैं। कल्पनाशीलता, चिंतनशीलता, सृजनशीलता और भी बहुत सारे जो बौद्धिक कौशल है, कॉग्निटिव स्किल्स हैं, उनमें पुस्तक और नियमित वाचन सहायक हो सकता है। तो इसके लिए बहुत छोटा सा 3 शब्द 3R के रूल को हम अपनाएं तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी समस्याएं आसान हो जाएंगी और हम वाचन के लिए एक दूसरे को और खुद को प्रेरित कर पाएंगे। तो देखते हैं ये 3R का नियम क्या है, 3R का रूल क्या है। रीड अलाउड। रीड अलाउड जोर से पढ़ना। जोर से पढ़ना जो हम वाचन सभी के लिए, जब हम वाचन की बात करते हैं तो रीड अलाउड ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। जैसे बड़े, घर के बड़े या शिक्षक जब विद्यार्थियों को पढ़कर सुनाते हैं तो यदि उन्हें डिकोडिंग, किसी विद्यार्थी को डिकोडिंग में, अक्षरों और मात्राओं के डिकोडिंग में समस्या है तो रीड अलाउड के माध्यम से वो विद्यार्थियों को कल्पना लोक तक वाचन के जो उच्च मूल्य है वहाँ तक उसमें सहायक हो सकते हैं। इसी तरह यदि जो वयोवृद्ध हैं, पढ़ने में अक्षम हैं, या हमारे कोई भी विद्यार्थी जो किसी लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, वो बहुत प्रतिभावान है लेकिन फिर भी उन्हें डिकोडिंग करने में अक्षरों को की समस्या आ सकती है, क्योंकि उसके मल्टीपल रीजंस है, बहुत सारे कारण हैं। आज के युग में यदि हम उसे फाइंड आउट करना चाहें तो बहुत आसान भी है। तो रीड अलाउड के माध्यम से हम उन सभी लोगों की सहायता कर सकते हैं। और सच कहें तो रीड अलाउड एक अलग दुनिया में ले जाता है। एक आपने अनुभव किया होगा कि सुनना, कोई कहानी सुनना हमें कितनी अच्छी लगती है। तो हम इस तरह से जोर से पढ़ने की एक हम कह सकते हैं अपने दिनचर्या में, या एक कुछ ऐसा वातावरण निर्माण कर सकते हैं कि जहाँ कोई एक पढ़े और दूसरा उसे सुने। दूसरी बात, रीड अलोंग ऐप, जो आज इस कोविड-19 के सिचुएशन में रीड अलोंग ऐप हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं जिनका वाचन और जिनकी स्कूली शिक्षा जो क्लासरूम से ऑनलाइन हो गई है और कहीं ना कहीं बाधित हो रही है, और वे सभी विद्यार्थी और पालकगण जो अक्षम हैं, जो दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, जिनके पास जो साधन नहीं है, उन सभी के लिए ये रीड अलोंग ऐप बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो मैं आप सभी को से ये गुजारिश करना चाहूँगी जो ये वीडियो देख पा रहे हैं मेरा, कि यदि उनके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे 5वीं तक के बच्चे हैं, तो वे ज़रूर ये रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करें। ये इतना बढ़िया ऐप है, मनोवैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। बहुत सारे स्टार्स मिलते हैं इसमें, और सबसे बड़ी बात कि जो जहाँ नेटवर्क की समस्या है वहाँ पर भी ये बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यह एक ऑफ़लाइन ऐप है। एक बार डाउनलोड करने के बाद इसका उपयोग करने के लिए इंटरनेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, और जैसा कि मैंने कहा कि ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकताएं हैं उसको फुलफ़िल करते हुए, उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो हर बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इन दोनों बातों, रीड अलाउड और रीड अलोंग ऐप के साथ तीसरी बात कि रीडिंग की हैबिट, जो रीडिंग की आदत, वाचन की आदत, हम सभी अपने आप में कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा नहीं तो भी हफ्ते में छोटा प्रसंग, छोटी कहानियाँ, बड़े छोटे शिक्षक, विद्यार्थी, पालक सभी लोग अपने जीवन में वाचन को यदि अपनी दिनचर्या का, अपने जीवन का यदि अभिन्न अंग बना लें तो
हम न केवल अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं, बल्कि हम अपने अनेक छोटी मोटी तनाव से, अपने अनेक छोटे मोटे समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 3B और 3R के रूल द्वारा हम नियमित वाचन और नियमित वाचन की प्रेरणा देने में सहायक हो सकेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और जैसा कि कहा है कि डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म ज़रूर भरें। धन्यवाद।